हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है डेप्रिसिएशन। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। फिक्स एसेट चार्ट यानी डेप्रिसिएशन फाइनल अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उसमें शामिल होता है फिक्स एसेट चार्ट 5 नंबर पर। मतलब फाइनल अकाउंट की रिपोर्टिंग की शीट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट शीट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, डेप्रिसिएशन सबसे पहले देखते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट्स पे, मूल्य ह्रास यानी संपत्ति के निरंतर उपयोग से उसके मूल्य में गिरावट आ जाती है, और जो गिरावट आती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये लगता है एसेट्स पे। कौन सी एसेट्स पे? फिक्स एसेट्स पे। दो होती है, करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स। भाई संपत्ति, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्रिंटर हो गया, कैमरा हो गया, व्हीकल हो गया, एलईडी हो गई, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारी क्या फिक्स्ड एसेट्स होती है। और फिक्स्ड एसेट्स पे क्या लगता है? हमेशा डेप्रिसिएशन लगता है। कैसे लगता है कि मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा, कितने रुपए का? 30,000 रुपए का। अब उसको आप 1 साल तक यूज करते हो और उसको 1 साल बाद में सेल करोगे तो कितने का बिकेगा? या तो 15 का बिकेगा, या 20 का बिकेगा, या 25 का बिकेगा मान लीजिए। अब इसमें से 5,000 रुपए अपने क्या हो गया? खर्चा हो गया। उस खर्चे को क्या नाम दे देंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? खर्चा होता है। वो कब लगता है कि एसेट्स को हम जैसे जैसे यूज करते हैं तो उसके मूल्य में, उसकी रेट में गिरावट आ जाती है और उसे डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। अब ये तो क्या होगी कि प्रैक्टिकल, मतलब अपने समझने के लिए हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एसेट्स को हम हर साल बेचेंगे तब पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन कितना निकला है। इसलिए गवर्नमेंट ने हर फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर रेट फिक्स कर रखी है कि भाई इस संपत्ति के ऊपर इतना डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस एसेट्स पे इतना डेप्रिसिएशन है। जैसे कंप्यूटर के ऊपर 40% है, तो कंप्यूटर पे 40%, 1 लाख रुपए के कंप्यूटर अपने पास पड़े हैं, तो गवर्नमेंट के हिसाब से 1 साल के बाद में 40% उस पर अपन एक्सपेंसेस का क्लेम कर सकते हैं। एक्सपेंसेस का क्लेम का मतलब हो गया कि जैसे 9 लाख रुपए अपना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से अपने को क्या हो जाएगा? ये 40,000 रुपए का एक्सपेंसेस क्लेम हो जाएगा, तो अपना नेट प्रॉफिट कितना माना जाएगा? 8,60,000 माना जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब मैंने क्या किया है कि ऊपर मर्ज करके इसको हेडिंग दे दी, कंपनी का नाम आ गया, हम क्या चीज़ बना रहे हैं उसकी डिटेल आ गई। इसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टिकुलर के अंदर क्या हो गया? सारी की सारी फिक्स एसेट्स का नाम आ जाएगा। फिक्स एसेट्स यानी स्थायी संपत्ति जो भी अपनी होगी वो यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर है ओपनिंग WDV 1 अप्रैल 2023। ओपनिंग बैलेंस का मतलब हो गया पिछले साल की रिटर्न डाउन वैल्यू 1 अप्रैल 2023 के हिसाब से हमारे पास इतने इतने एसेट्स का बैलेंस है। अब यहाँ पे जैसे बायोमेट्रिक मशीन है, ये 6530 रुपए की हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस ये पीछे का मार्च का आया है। फर्नीचर है, ये इतने का है, ये प्लॉट है, प्रिंटर है, ये एसेट्स है, ये इनका ओपनिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद में 2 नंबर आता है एडिशन बिफोर 180 डेज। भाई एसेट्स में क्या होता है? फिक्स एसेट्स में एक रूल होता है कि अगर कोई भी एसेट्स आप मतलब रनिंग ईयर के अंदर कोई भी एसेट्स परचेज करते हो तो उस पे डेप्रिसिएशन डे के हिसाब से लगेगा। अगर 180 डे से उस एसेट्स को हम पूरे साल में ज्यादा यूज कर लेते हैं, 180 दिन से ज्यादा यूज कर लेते थे, तो डेप्रिसिएशन लगेगा फुल, यानी पूरी रेट लगेगी। अगर हम उसको 180 डे से कम यूज करते हैं, पूरे 365 दिन होते हैं, उसमें से 180 दिन से कम यूज कर लिया, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? हाफ लगेगा। तो यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन, यहाँ पे क्या हो गया कि एडिशनल संपत्ति, कोई भी एसेट्स हमने खरीदी है वो 180 दिन से कम यूज के लिए है, 180 दिन से कम में खरीदी है तो इस कॉलम में आ जाएगी। अगर 180 दिन के बाद में खरीदी है, यानी सितंबर के बाद में, अक्टूबर से मार्च के बीच में खरीदी है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि रनिंग ईयर में कोई भी एसेट्स को हमने सेल कर दिया, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कोई भी पुरानी जो एसेट्स होती है उसको सेल कर देते हैं हम कम रेट में और फिर नई एसेट्स खरीद लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल की अमाउंट आ जाएगी। फिर उसके बाद में आता है टोटल। अब यहाँ पे क्या कर दिया कि टोटल के अंदर ओपनिंग बैलेंस को और एडिशनल को, दोनों एडिशनल को जोड़ देंगे और उसमें से सेल्स क्या कर देंगे? घटा देंगे। फिर उसके बाद में आता है डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन की रेट क्या होती है? ये गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होती है। भाई कौन सी डेप्रिसिएशन पे कितनी रेट लगेगी, कौन सी एसेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, ये फिक्स होती है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद में ये डेप्रिसिएशन को 3 अमाउंट में डिवाइड किया है मैंने, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल की हमारे पास है वो पूरे 365 दिन यूज हुई है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या लगेगा? इस पे पूरा 15% लगेगा। फिर डेप्रिसिएशन ऑन बिफोर 180 डेज। अब 180 दिन से पहले अगर कोई एसेट्स आई है उस पर अपने को डेप्रिसिएशन लगाना है, तो वो भी पूरा का पूरा लगेगा फुल, तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन
180 डेज का अलग कॉलम हो गया। फिर डेप्रिसिएशन आफ्टर 180 डेज। अब यहाँ पे देखिए कि 180 दिन के बाद में कोई एसेट्स खरीदी हुई है तो वो इस कॉलम में आ जाएगी, ताकि तीनों का अलग अलग डेप्रिसिएशन पता चल जाएगी। फिर टोटल डेप्रिसिएशन के अंदर क्या है कि भी हमारा पूरा डेप्रिसिएशन कितना लगा है, तीनों का जोड़ के यहाँ पे टोटल आ जाएगा। फिर क्लोजिंग WDV 31,324, रिटर्न डाउन वैल्यू 31,324 को कितना क्लोजिंग अपने पास एसेट्स का बचेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई हेडिंग। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोमेट्रिक मशीन। अब जैसे मैं इसको ओपनिंग बैलेंस को हटा देता हूं यहां से, ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले बायोमेट्रिक मशीन का अपने पास 6530 रुपए का ओपनिंग बैलेंस पड़ा है। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस 6530 रुपए का है। एडिशनल बिफोर अगर आपने कोई एसेट्स इसी मतलब बायोमेट्रिक मशीन को और खरीदी है तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन में आ जाएगी, कहेंगे कि बराबर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशनल बिफोर 180 डेज प्लस एडिशनल आफ्टर 180 डेज माइनस सेल्स, जितना भी सेल है वो लेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो 6530 ऑटोमेटिक आ गया। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या करेगा, डेप्रिसिएशन रेट लिखनी है तो यहाँ पे मैंने लिख दी, जैसे इस पे 15% होती है बायोमेट्रिक मशीन पे। अब ओपनिंग डिफरेंस ये डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस पे निकालेंगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इंटू 15% पे एंटर लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 979.50। अब इसको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले राउंड का फॉर्मूला लगा दिया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर लास्ट में आएंगे कोमा 0, फिर ब्रैकेट बंद। अब इसको एंटर लगा दिया, ये क्या हो गया, राउंड हो गया। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगा के छोड़ देंगे अपन, अभी भी बाद में दोबारा लगाना नहीं पड़े। डेप्रिसिएशन बिफोर 180 डेज इंटू, इस पे भी फुल लगेगा तो यहाँ पे इसको 15% कर देते हैं, एंटर लगा दिया। उसके बाद में इस पे भी लगा देते हैं कि बराबर एडिशनल आफ्टर 180 डेज इंटू 15%, ये डिवाइड बाई 2, क्योंकि हाफ हो गया, इस पे डेप्रिसिएशन हाफ लगेगा तो डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन के अंदर क्या करेंगे, इन तीनों डेप्रिसिएशन को अपन जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे इन तीनों को जोड़ लिया, अपने पास सिर्फ एक ही है 980, 980 आ जाएगा। अब क्लोजिंग के अंदर क्या करेंगे कि हमारे पास 6530 रुपए की टोटल एसेट्स थी, उसमें से 980 रुपए का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 5550 रुपए का डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, ये क्लोजिंग वैल्यू की एसेट्स की बच जाएगी। अब यहाँ पे 2 नंबर स्टार्ट करते हैं कि फर्नीचर अपने पास 1,05,208 का था। हमने क्या कर दिया कि 3 अगस्त को 50,000 रुपए का फर्नीचर परचेज कर लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बिफोर में करेंगे 50,000 करते ही एडिशनल में कुछ नहीं है, इसमें सेल भी कुछ नहीं किया, तो टोटल पे क्या करेंगे, इसको कंट्रोल C करके नीचे स्क्रैप शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करके एंटर लगा देंगे तो यहाँ पे ये टोटल ऑटोमेटिक आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1,05,000 थे, इसमें 50,000 प्लस हो गए, 1,55,000 हो गए। अब यहाँ पे फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन की रेट क्या होती है, 10% होती है। अब 10% लगा दी। अब इस पे फॉर्मूला दोबारा बराबर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसको वैसे डायरेक्ट कर लेंगे इंटू 10%। यहाँ पे आ गया 10,580। राउंड का फॉर्मूला लगाना है तो इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करके कंट्रोल C कॉपी करके एंटर लगा देंगे तो सब में ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें भी हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है और इसमें भी लगाया हुआ है, दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया और नीचे लाके एंटर लगा दिया तो सब में फॉर्मूला ये ऑटोमेटिक लगेगा। अब यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया और नीचे लाके एंटर लगा दिया, ये भी ऑटोमेटिक आएगा। फिर इसको लाके स्केप करते। अब देखिए कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 1,55,000 रुपए वैल्यू आती है, 10% डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया, ये 10,521 रुपए की इसकी डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट आ गई। ये 5,000 रुपए क्या हो गया, इसने क्या कर लिया, 50,000 रुपए के जो एसेट्स हमने खरीदी है उस पर 10% लगा दिया ऑटोमेटिक, क्योंकि 180 दिन से पहले की 5,000 ये हो गया। अब टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 15,000 रुपए। अब 1,55,000 में से 15,000 इसने लेस कर दिए, 1,39,687 रुपए का फर्नीचर अपने पास क्लोजिंग में बच गया। अब 2 नंबर आता है प्लॉट लैंड खाली बिल्डिंग, जो भी खाली प्लॉट होता है उस पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो यहाँ पे ये 5,60,000 का ओपनिंग बैलेंस है, 5,60,000 का टोटल हो जाएगा, 0% डेप्रिसिएशन रेट होगी इसकी और ये इतना का इतना सेम टू सेम इसका क्लोजिंग बच जाएगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इसका 0 रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन क्या है, जैसे अब प्रिंटर है 15,800 रुपए का प्रिंटर है, हमने क्या कर दिया कि जैसे 25,000 रुपए का प्रिंटर 180 दिन से पहले और खरीद लिया। अब यहाँ पे क्या कर दिया कि एक प्रिंटर नया खरीदा है, तो हमारे पास एक पुराना प्रिंटर था उसको क्या कर दिया हमने सेल कर दिया। जैसे 12,300 रुपए में हमने क्या कर दिया, पुराने वाले प्रिंटर को सेल कर दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 15,800 में 25,000 रुपए तो ये प्लस कर रहा है और 12,300 लेस करके 28,000 हमने ये फॉर्मूला लगाया था। यहाँ पे ये देखिए फॉर्मूला लगाया था प्लस ये माइनस किया हुआ है सेल, तो 12,300 लेस करके 28,500 की क्लोजिंग वैल्यू निकाल दी इसने।
अब यहाँ पे प्रिंटर पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 15%। 15% करते ये देखिए 2370 रुपये ओपनिंग बैलेंस पे आ गए, 3750 रुपये इस पे आ गए 25,000 पे, टोटल डेप्रिसिएशन 6120 रुपये। अब 28,500 में 6120 घटा दिया, 22,380 रुपये का फर्नीचर हमारे पास ये बच गया। ठीक है, फिर आता है कंप्यूटर एंड लैपटॉप। अब कंप्यूटर एंड लैपटॉप मान लीजिए कि 1 फरवरी को हमने खरीद लिया, 40,000 रुपये का एक लैपटॉप खरीद लिया, तो यहाँ पे 40,000 रुपये एडिशन आफ्टर में कर देंगे। अब यहाँ पे पुराना वाला लैपटॉप हमने सेल कर दिया कितने में, 15,000 रुपये में। तो यहाँ पे देखिए 50,000 का था, 40,000 का और आ गया, 90,000 माइनस 15,000 करके इसने 75,000 रुपये ऑटोमेटिक ले लिए। अब लैपटॉप और कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन होता है 40%, तो यहाँ पे 20,000 रुपये तो निकाल दिए इसने 50,000 के, फिर इसमें कुछ नहीं आएगा। अब इस वाले में आ गया 8,000 रुपये, क्यों कि 40,000 का 20%। देखिए यहाँ पे 40% नहीं लग रहा है, यहाँ पे कितना लग रहा है, 20% लग रहा है। क्यों, क्योंकि 180 दिन के बाद में हमारा खरीदा हुआ है। अब यहाँ पे इसकी क्लोजिंग टोटल डेप्रिसिएशन 28,000 और 47,000 रुपये इसकी क्लोजिंग कंप्यूटर और फर्नीचर की वैल्यू बच जाएगी। अब यहाँ पे आता है जैसे कैमरा के अंदर हमने कर दिया कि भाई 10,000 रुपये के कैमरा हमने मार्च के अंदर खरीदे थे, तो ये 180 दिन के बाद ही आ जाएंगे। कैमरा पे डेप्रिसिएशन होता है 15%, तो यहाँ पे 15% डेप्रिसिएशन लगा दिया। ये देखिए इसकी ओपनिंग बैलेंस की वैल्यू आ गई और डेप्रिसिएशन आफ्टर 180 डेज में आ गई। अब यहाँ पे 16,645 के कैमरा हमारे पास रह गए। उसके बाद में आता है जैसे व्हीकल अपने पास कितने रुपए का था, ये इतने का था, हमने क्या कर दिया 3 लाख रुपए का व्हीकल और खरीद लिया। एक 3 लाख का खरीद लिया, पहले खरीदा 180 दिन से, तो यहाँ पे क्या करेगा डेप्रिसिएशन लगा देंगे अपन, जैसे 15% व्हीकल पे लगता है, तो ये 41,000 रुपये तो 2,70,000 के हो गए, 45,000 रुपये ये 3 लाख के हो गए, 86,000 डेप्रिसिएशन हो गया। 5,74,000 की वैल्यू में 4,88,000 डेप्रिसिएशन के अमाउंट का बच जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये नीचे वाले कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एलईडी टीवी में कुछ खरीदा है तो ठीक है, नहीं खरीदा है तो यहाँ पे सीधा ही 15% कर दिया, ये इसने ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन निकाल लिया, ये 20,000 बच गया। टेली सॉफ्टवेयर पे 40% होता है, कंप्यूटर लैपटॉप पे 40% होता है, बाकी इन सब पे 15% है, और फर्नीचर पे 10% होता है। ठीक है, गोडाउन पे 10% होता है। अब यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा देंगे, एल्ट और बराबर दबा प्रेस करेंगे, ये इसकी ओपनिंग वैल्यू आ गई। इसको कॉपी करके यहाँ पे एंटर लगाएंगे, 3,75,000 रुपये एडिशनल, 50,000 रुपये एडिशनल आफ्टर 180 डेज। हमने सेल कर दिया 27,300 का, टोटल अपना हो गया 14,54,000 के एसेट्स। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन 84,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस का आ गया, 53,000 रुपये 180 दिन से पहले का आ गया, और ये 8750 रुपये 180 दिन के बाद का आ गया। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, टोटल डेप्रिसिएशन आ गया कितना रुपये, 1,47,311 रुपये। अब रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बची अपनी भाई, 14,54,338 रुपये की अपने पास वैल्यू आई थी, उसमें से 13,07,000 रुपये की अपनी एसेट से बच गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन की शीट बना सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।